हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ईश्वर को पाने का प्रयास किया है? क्या ईश्वर को पाने का कोई भी आसान मार्ग आपको पता है? क्या सच में हम ईश्वर को पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ, लेकिन ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है और वह है सरल होना। जो सरल है, जिसने अपने आप को ईश्वर के आगे पूरा समर्पित कर दिया है, जिसने ईश्वर के सामने अपने आप को गिरा दिया है, वही ईश्वर को पा सकता है। आइए आज हम आपको एक सम्राट और महात्मा बुद्ध की कहानी सुनाते हैं। एक सम्राट था। एक दिन उसे इच्छा हुई बुद्ध से मिलने की। सम्राट था तो उसने एक बहुमूल्य कोहिनूर जैसा हीरा अपने हाथ में ले लिया। चलते वक्त पत्नी ने कहा, पत्थर ले जा रहे हो? माना कि कितना ही मूल्यवान है, लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य? जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया, उसके लिए पत्थर ले जा रहे हो? ये भेंट कुछ जचती नहीं। अच्छा तो हो कि अपने महल के सरोवर में पहला कमल खिला है मौसम का, तुम वहीं ले जाओ। वह कम से कम जीवित तो है और बुद्ध कमलवत हैं। उनके जीवन का फूल खिला है। उसमें कुछ प्रतीक भी है। इस पत्थर में क्या है? ये तो बिल्कुल बंद है, जड़ है। सम्राट को बात तो जची। उसने सोचा, एक हाथ खाली भी है, पत्थर तो ले ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इसी मूल्य है। तो मैं तो वही चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे मूल्य है। लेकिन तू कहती है, तेरी बात भी हो सकती है ठीक हो, और बुद्ध को मैं जानता भी नहीं कि किस तरह के आदमी हैं। एक हाथ में कमल और एक हाथ में हीरा लेकर सम्राट बुद्ध के पास चला गया। जैसे ही सम्राट ने बुद्ध को कोहिनूर देना चाहा, बुद्ध ने कहा, गिरा दो। मन में तो बड़ी चोट लगी उसे। अभी हाथ बढ़ाया ही था, मगर जब बुद्ध ने कहा गिरा दो, तो अहंकार को चोट लगी। बहुमूल्य हीरा है, गिराने की चीज नहीं है। ऐसा हीरा दूसरा पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है। यह मेरे खजाने का सिर बोर है। मगर अब बुद्ध के सामने ना गिराए तो फिजियत होगी। उसने बड़े बेमन से गिराना भी चाहता था, लेकिन गिरा दिया। फिर वह बुद्ध को कमल देने लगा, तो बुद्ध ने कहा, गिरा दो। अब तो उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कुछ भी नहीं समझता। ना बुद्धि की बात समझता है, ना हृदय की बात समझता है। बुद्धि के लिए हीरा था, गणित था, उसमें हिसाब था, धन था, प्रेम, कमल, भाव, हृदय, और इसी को भी कहता है गिरा दो। और मेरी पत्नी तो इसके चरणों में बहुत आती है, वह इसे पहचानती है। मगर अब कहता है, तो जब हीरा गिरा दिया तो कमल में क्या रखा है? 2 कौड़ी का है। उसने गिरा दिया। तब वह खाली हाथ बुद्ध की तरफ झुकने लगा, तो बुद्ध ने कहा, गिरा दो। तब तो उसने समझा कि यह आदमी पागल है। अब कुछ है ही नहीं गिराने को, दोनों हाथ खाली हैं। उसने कहा, अब क्या गिरा दूं? तो बुद्ध ने कहा, अपने आप को गिरा दो। हीरे और कमलों को गिराने से क्या होगा? अपने को गिरा दो, शून्यवत हो जाओ। तब कहते हैं, उस सम्राट को उसी क्षण बोध हुआ। वह गिर गया। वह सच में ही गिर गया। जब वह उठा तो दूसरा ही आदमी था। वह महल की तरफ वापस न गया। वह भिक्षु हो गया, संन्यास्त हो गया। उसने कहा, जब गिरा ही दिया है तो वापस जाने वाला मैं ना बचा। लोगों ने बहुत समझाया कि इतनी कोई जल्दी नहीं है। उसने कहा, अब कोई बात ही नहीं। जब मैं ही नहीं तो कौन वापस जाएगा? जो आया था वह अब नहीं हूँ मैं। अब बुद्ध मुझ में समा गए। उनकी बांसुरी मुझे सुनाई पड़ी। जरा सा सुर इतना मधुर, तो पूरा संगीत का कैसा आनंद होगा। तो देखा दोस्तों आपने, बुद्ध को पाने के लिए भी सम्राट को अपना सब कुछ गिराना पड़ा। ईश्वर को पाने का भी यही मार्ग है, स्वयं को गिराना। धन्यवाद।